अच्छा, बस ये हम इस तरह करते हैं, हम ये जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप बिल्कुल यू आर फ्री टू गो। 7,50,000 में से जब आप ये माइनस करेंगे 37,500, तो 7,12,500 हो जाएगा एनआरवी, और जब ये माइनस करेंगे तो ये 7,22,000 हो जाएगा, और ये 5,40,000 है। हाँ सॉरी। अब हमने क्या करना है कि हमने इंडिविजुअल बेसिस पे एनआरवी को और कॉस्ट को कंपेयर करना है। ये काम नहीं करना कि टोटल कॉस्ट को, ये काम नहीं करना कि टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी के साथ कंपेयर कर रहे हो। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है? ये 8 और 2 10, 10 और 11 21 लाख हमारी आ रही है कॉस्ट, और एनआरवी जो हमारी आ रही है ये जरा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2,85,000 प्लस 7,12,500 प्लस 5,40,000 प्लस 7,22,000, ये आ रही है 22,59,500। अब अगर जी जी ये 285 एनआरवी एक बार बताएंगे कैसे किए? एनआरवी कैसे आती होती है? सेलिंग प्राइस माइनस दी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो कि इस केस में 0 है, माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, जो कि 5% थी। ये 5% ये नीचे लिखी हुई है। जी सर। हमने 3 लाख का 5% लिया तो ये 15,000 आ गया। तो जब सेलिंग प्राइस में से ये माइनस होगी तो एनआरवी हमारे पास आ जाएगी 2,85,000। ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना। आपने जो कंपैरिजन करना है वो आइटम टू आइटम बेसिस पे चलना है। मसलन ए की जो वो है कॉस्ट है वो एनआरवी से कम है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जो वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए, वो ये 2,50,000 होगी। इसी तरह कॉस्ट और एनआरवी में से प्रोडक्ट बी की जो कॉस्ट है वो कम है, कॉस्ट और एनआरवी में से प्रोडक्ट सी में एनआरवी कम है, और कॉस्ट और एनआरवी में से प्रोडक्ट डी की भी एनआरवी कम है। तो जब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट की जा रही होगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट की जा रही होगी, तो हम किन किन वैल्यूज को ऐड करेंगे? 2,50,000 प्लस 5,40,000 प्लस 7,22,000। वापस करके वही बड़ी मंगवाई है, बड़े साइज। तो जो करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज है जो कि शो की जाएगी बैलेंस शीट में, दैट वुड बी 2,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 7,22,000, तो 20 lakh and 12,000 would be the correct amount of inventory that would be जी एक मिनट shown in balance sheet। जी अब्दुल्ला आप पूछ लें। सर ये हमारी शिपमेंट की कॉस्ट आएगी इसमें बीच में, ये सी सेल्स जो आपने किया है? हाँ, ये जो अगर कोई ऐसी कॉस्ट होती तो फिर हम उसको शामिल कर लेते, अगर होती तो। सवाल में मेंशन नहीं हुई भी, तो वो भी सर माइनस ही होंगी ना? हाँ जी डेफिनेटली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है और माइनस हो जाती। सही है, ठीक है जी। जी सर। अब आप अगर क्लास अपने लेने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं।
ओके सर। थैंक यू सो मच आप लोगों का दोबारा क्लास वापस अटेंड करने का। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।